57 साल की उम्र में भले ही नरेश की जिंदगी में अकेलापन था, पर दिल में एक गुमान भी था कि वह शरीफ है। उसने सोच रखा था कि अकेलापन दूर करने के लिए वह किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगा और जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के साथ पैसे देकर सेक्स नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना है कि सेक्स सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं है, बल्कि यह तो भावनाओं से जुड़ा होता है। रात में नरेश का अकेलापन और भी ज्यादा बढ़ जाता था। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को देखते देखते जब मन ऊब जाता तो उसे मोनिका का गदराया बदन याद आ जाता और मन करता कि आज वह साथ होती। हालांकि उन दोनों की दूसरी शादी थी, लेकिन साथ में तकरीबन 8 साल ही बिताए थे। मोनिका नरेश से 10 साल छोटी थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर मैच्योर थी, इसलिए बिस्तर पर दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बिस्तर के अलावा उन दोनों ने अजनबियों की तरह 8 साल गुजार दिए थे। शाम को जब मन में बेचैनी होती तो नरेश शराब के 3 पैक पेट में उड़ेल देता। शराब की एक एक घूंट का मजा लेता और विस्की को मुंह में भरकर पूरे मुंह में घुमाता, फिर धीरे धीरे उसे अपने गले तक उतारता। नरेश का विस्की के साथ ऐसे अटखेलियां करना भी उसे मोनिका के मांसल बदन के साथ की गई मस्ती को याद दिलाता था। उसने मोनिका के साथ भी बिस्तर पर विस्की के साथ ही अनेक प्रयोग किए थे। कभी मोनिका शराब का घूंट मुंह में लेकर नरेश के ऊपर उड़ेल देती और फिर अपनी जीभ से उसके पूरे बदन पर पड़ी शराब को साफ करती थी, तो कभी वह मोनिका की थुलथुली जांघों पर वाइन की एक घूंट डालकर अपनी जीभ से शराब और जांघों का मजा लेता था। हालांकि नरेश शराब के साथ कुछ खाता नहीं था, जैसे लोग काजू, सलाद, नमकीन चखना के रूप में लेते हैं। कुछ तो सोडा या कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पीते हैं, पर नरेश सिर्फ पानी के साथ शराब लेता है। लेकिन आज शराब के पैक बनाते हुए न जाने क्यों उसे मोनिका क्यों याद आ रही है। शादी के बंधन में बंधने के समय नरेश और मोनिका ने यह तय किया था कि वे बच्चे नहीं करेंगे, सिर्फ साथ में रहेंगे और अपने अकेलेपन को दूर करेंगे। मोनिका को जो कहना होता वह खुलकर कहती, मुझको भरपूर सेक्स चाहिए और तुम्हारा साथ भी, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। मोनिका के जिंदगी से चले जाने के बाद नरेश की जिंदगी में 2 से 3 औरतें आई भी और चली भी गईं। वह तो हर औरत में मोनिका को ढूंढता रहा। कभी कभार मन करता और दोस्त भी कहा करते थे कि चाहो तो तुम रोज मोनिका जैसी औरत के साथ रात बिता सकते हो, लेकिन वह मोनिका की यादों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। अकेले आदमी की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि अकेले खाना बनाना, अकेले खाना खाने के लिए खुशामद करने वाला कोई नहीं होता है। मन करता है कि काश सुबह 1 कप चाय मिल जाती, लेकिन सुबह चाय भी खुद ही बनानी पड़ती है। एक दिन कंप्यूटर पर काम करते करते अचानक नरेश की कमर में दर्द शुरू हो गया। अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाया। सीटी स्कैन किया तो पता चला कि किसी नस में दिक्कत है। दर्द से निजात पाने के लिए नरेश के मन में आता कि अगर मोनिका होती तो उसकी मालिश कर देती। फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज भी कराई, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। ऐसे में नरेश का मन करता कि किसी मसाज सेंटर में जाकर पूरे शरीर की फुल मसाज कराकर मजा लिया जाए। मसाज आजकल ज्यादा प्रचलित शब्द है, क्योंकि मालिश शब्द अब देहाती हो गया है। सोशल मीडिया पर मसाज पार्लर के इश्तिहार आते रहते हैं। एक दिन नरेश ने बड़ी हिम्मत करके एक मसाज पार्लर में फोन कर दिया। सामने से एक लड़की की आवाज आई, हेलो, फिटनेस मसाज सेंटर में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फोन पर सारी बातचीत होने के बाद तय हुआ कि नरेश को अगली दोपहर 12 बजे मसाज सेंटर जाना है। अगले दिन नरेश ठीक 12 बजे मसाज सेंटर चला गया। वहां उसे एक कम रोशनी वाले कमरे में ले जाया गया।
कुछ देर बाद चेहरे पर मास्क पहने एक लड़की कमरे में आई और अपनी अदाएं दिखाते हुए उससे बोली, आप घबराएं नहीं, फुल मजा दूंगी, बॉडी टू बॉडी मसाज करूंगी। नरेश घबराया क्योंकि मोनिका भी बॉडी से बॉडी मसाज करती थी। उस लड़की ने मिनी स्कर्ट पहनी थी जो अब वह उतार चुकी थी और नरेश के जिस्म के साथ हरकत करने लगी थी। नरेश ने कहा, मुझ को सिर्फ मसाज करानी है, यह सब नहीं। पर वह लड़की नहीं रुकी। कुछ देर में अचानक वह लड़की खड़ी होकर कपड़े पहनने लगी और बोली, जल्दी से कपड़े पहनो क्योंकि पुलिस की रेड पड़ चुकी है। पुलिस आई और सबको थाने में ले गई। थाने में उस लड़की के चेहरे से नकाब हटाने पर मोनिका की नजर नरेश पर गई और रोने लगी। नरेश ने कहा, आखिर बेवफा कौन, तुम या मैं? मैं तो मसाज कराने आया था। दर्द है मेरी कमर में, लेकिन तुम तो यह सब। मोनिका ने अपनी आप बीती बताई और कहा, मैं तुमसे उबकर ऐसे आदमी के साथ चली गई थी जिसने वफा के सपने दिखाकर मुझ को बेवफा बनने पर मजबूर कर दिया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।